हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मानते हैं सबसे पहले कि एक रीजन ऑफ स्पेस है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और उस रीजन के अंदर आप अगर कोई भी एक क्लोज लूप कंसिडर करते हो और उस लूप के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करते हो उस क्लोज पाथ के ऊपर, तो वो किसके बराबर आएगा? दैट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज बाय दैट क्लोज पाथ। ठीक है, कि उस क्लोज पाथ के अंदर कितना करंट इनक्लोज हो रहा है वो यहां पे पुट कर देंगे, तो उसका लाइन इंटीग्रेशन इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं कि द लाइन इंटीग्रेशन, देखो डीएल है तो लाइन इंटीग्रेशन, डीएस होता तो सरफेस इंटीग्रेशन, और डीवी होता तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो यहां पे डीएल है तो लाइन इंटीग्रेशन, कि द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज बाय द पाथ। ठीक है, कि उस क्लोज पाथ के द्वारा कितना करंट इनक्लोज किया जा रहा है वो यहां पे पुट होगा। ठीक है, ये जो म्यू नॉट है ये क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, चलिए अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम कंसिडर करते हैं एक इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो कि इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं हम विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? रिंग्स की फॉर्म में होगा इसके अराउंड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से ऐसे जाएगा, तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड बता दिया। दूसरा, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है ये हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं। इस वीडियो का मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये कितना आता है मैंने याद कराया था, B ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा एट ए डिस्टेंस r। तो इसकी वजह से r डिस्टेंस पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या कंसिडर करते हैं? एक एम्पीरियन लूप कंसिडर करते हैं। एम्पीरियन लूप क्या है कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से एक सिमेट्रिक लूप कंसिडर करेंगे। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से सिमेट्रिक लूप क्या बनेगा? एक सर्कुलर लूप। तो हमने एक सर्कुलर लूप कंसिडर किया है एट ए डिस्टेंस r। ठीक है, देखो करंट कैरिंग वायर तो ऐसे है और लूप हमारा ऐसे है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर हमारी लूप। ठीक है, तो अब हमें यूज करना है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि बी डॉट डीएल निकालना है। देखो इसकी लेफ्ट साइड सोल्व करते हैं कि बी डॉट डीएल कितना आएगा, मतलब लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अब देखिए जब भी हम लूप कंसिडर करते हैं तो उसकी ओरिएंटेशन भी कंसिडर करते हैं कि ऐसे है या ऐसे है। ठीक है, मतलब लूप की दो होंगी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दो डायरेक्शन होंगी। तो हम इसकी ये वाली डायरेक्शन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है और इसी डायरेक्शन में ओरिएंटेशन ले लेते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर देखें तो एक छोटा सा लाइन एलिमेंट लेते हैं हम डीएल इस लूप का। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और डीएल भी इसी डायरेक्शन में है। तो इस पॉइंट पे जब लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आएगा? बी डॉट डीएल इज इक्वल टू ए डॉट बी। क्या होता है भाई? ए बी कोस थीटा। दोनों के बीच का एंगल जीरो है तो कोस जीरो। कोस जीरो हमारा क्या होता है? कोस जीरो हमारा 1 होता है। तो ये बच गया सिर्फ बी डीएल। अब देखो इस लूप के ऊपर हमारा बी कैसे वेरी कर रहा है। देखो बी के अंदर हमारी क्या टर्म्स है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है। अब देखते हैं आर। आर बेसिकली इस लूप से हमारी डिस्टेंस है और पूरी लूप पे हमारी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो इसलिए हमारा आर भी कांस्टेंट हो गया और हमारा बी भी कांस्टेंट होगा। इसलिए हमारा बी है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरे क्लोज लूप पे कांस्टेंट है। बी को बाहर लेने के बाद बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। डीएल मतलब इस लेंथ एलिमेंट को इंटीग्रेट करके हमें पूरी एम्पीरियन लूप बनानी है। तो वो कैसे बनेगा? इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसका पूरा सर्कमफेरेंस आ जाएगा, और सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। अब हमें पुट करना है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू यहां से पुट कर दो, वो क्या आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। तो यहां से क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी बी डॉट डीएल ओवर अ क्लोज पाथ, और वो किसके बराबर आ गया? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एंड क्लोज। तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया है? एम्पियर सर्किटल लॉ। सो दिस वाज ऑल अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ। मिलते हैं
अगले वीडियो में।